मार्च मंथ क्रोनोलॉजी के यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें राजस्थान की करंट अफेयर। 8 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होंगे। यहाँ से 8 पुलिस अधिकारियों में नाम है गौरव यादव उप महानिरीक्षक पुलिस है, अमित कुमार पुलिस उपायुक्त है, गुमनाराम सहायक पुलिस आयुक्त, पूर्व पुलिस में अमित सिहाग मरणोपरांत में मिल रहा है उन्हें, और पुलिस निरीक्षक सज्जन कंवर, पूनम चौधरी, मदन लाल मीणा और पूसाराम। राजस्थान में 10 नगरीय निकायों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ और 10 नगरीय निकाय भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ व नाथद्वारा इन जगहों पर हुआ है। नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ। नक्शा प्रोजेक्ट कहते हैं तो उक्त नगर पालिकाओं की भूमि क्षेत्र को ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मध्य पश्चिम व उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ और यहाँ से उत्तराष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ICAR बीकानेर भारत सरकार को राजभाषा विभाग से सर्वश्रेष्ठ राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन में कै श्रेणी में द्वितीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान मिला है और यहाँ से यह तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान में 3 पुरस्कार मिले हैं इसको। 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। और नेक्स्ट, तरल नत्रजन भंडारण हेतु 13 जिलों के लिए साइलो वर्चुअल लोकार्पण हुआ। और मिशन उत्कर्ष जैसलमेर के तहत इस अवसर पर जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत की गई। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जैसलमेर में किया गया। मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित जैसलमेर को बनाया गया और मिस मूमल कोमल सिद्ध बीकानेर को बनाया गया। मिसेस जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर मूछ प्रतियोगिता में नरसिंह चौहान जीते हैं। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह और मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी सीकर से जीती है। और औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों को मंजूरी दी गई। पहली नीति है टेक्सटाइल एंड एप्रल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। यहाँ से मतलब इसका टेक्सटाइल एंड अप्रैल वाले का यहाँ से हमारे पास वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। जबकि डेटा सेंटर पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोनॉमिस्ट विकसित करना है तथा राजस्थान को डेटा सेंटर में मुख्य गंतव्य बनाना है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, इस नीति से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए, लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है। राजस्थान युवा नीति 2025 लाई गई है, जो पहले 2013 थी, अब उसके स्थान पर 2025 लाई गई है। और अन्य निर्णय रहे हैं, राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया गया है। द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। और किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे राज्य में लागू होगा। यहाँ से किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और राजस्थान में सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में जीते इन्होंने स्वर्ण पदक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने संयुक्त तीसरे नंबर पर पदक जीता है। दिल्ली ने कांस्य पदक जीता है सब जूनियर में और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है जूनियर में। राजस्थान बना देश का 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य बना है। यहाँ से राजस्थान 11वां राज्य बना है सबसे हवाई यात्रियों में। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना ये टॉप 5 में है। 38वें नेशनल गेम्स 2025 की पदक तालिका में राजस्थान 15वें नंबर पर रहा। यह 28 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में संपन्न कराई गई थी। राजस्थान में कुल 43 पदक मिले, जिसमें से 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य थे। 15वें स्थान पर राजस्थान रहा। प्रथम पदक साइकिलिंग में मोनिका जाट को मिला। 30 किलोमीटर रोड इंडिविजुअली टाइम ट्रायल किया था उन्होंने। और वुशु खेल में सर्वाधिक पदक 4 स्वर्ण पदक मिले, जिसमें शुभम गौरा का रिकॉर्ड स्वर्ण पदक शामिल है। शुभम गौरा को मिला। जयपुर से इनका संबंध है। 75 ग्राम पुरुष वर्ग में महक शर्मा, 75 ग्राम महिला वर्ग कोटा से संबंध है। निकिता बंसल 65 केजी में है सारे महिला वर्ग गंगानगर से। और नेक्स्ट है नीलम चौधरी महिला वर्ग से जयपुर से है। शुभम गौरा को स्वर्ण, बाकी महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 109 किलो में 347 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। और
कैनाइंग और क्यानिंग में राजस्थान के प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान में रजत चौहान ने तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। और राजस्थान ने पुरुष बीच कबड्डी टीम में पहली बार हिस्सा लेके स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हरियाणा से इसका मुकाबला था, 44-42 से हराया। और निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारूका ने स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। गुरु निधान और हर्षवर्धन ने नेशनल गेम्स में कलारी पयट्टू एक कांस्य पदक जीता है। कलारी पयट्टू एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, इसे उसमें शामिल नहीं किया स्पोर्ट्स में। और 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। नेक्स्ट है यहाँ से अनिल कुमार बनाए गए हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग व कैरम टूर्नामेंट में इन्होंने राजस्थान में स्वर्ण पदक इस राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है। PPR पेस्ट्रीज डेट पेटिस्ट रूमिनेंट संक्रामक पशु रोग है जो भेड़ व बकरी में प्लेग के रूप में जाना जाता है। PPR टीकाकरण में राज्य का देश में पहला स्थान 78% पशुओं के टीकाकरण हो चुका है। अमृता हाट सीकर जिले के अर्बन हाट में अमृता हाट व शेखावाटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया। और श्री अन्न किसान मेला गुड्डामलानी बाजरा अनुसंधान केंद्र में हुआ, राजस्थान के बाड़मेर में। और यह मेला भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्था हैदराबाद के सहयोग से आयोजित हुआ है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अनुक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण के अंतर्गत सहायता राशि 25,000 की वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 की बढ़ोतरी करते हुए 75,000 रुपये सहायता की घोषणा की है। और नेक्स्ट इसमें फाय सागर का नया नाम परिवर्तित नाम वरुण सागर हो गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM का नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह खादिम होटल का अजमेरू होटल रखा गया है। और उडवा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित हुआ है। गिव अप अभियान में राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य नागरिक सुरक्षा आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप मिशन चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन हुआ। सूर्य नमस्कार में एक नया रिकॉर्ड बना। राजस्थान ने 1.53 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया। और इसमें 1.53 करोड़ जो पहले के 133 करोड़ को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में किया गया। और 3A सिद्धांतों अलर्ट अवेयरनेस एक्शन पर आधारित है सचेत। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया गया। MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में चलाया गया। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। अभियान के तहत NEP 2020 में 202 टास्क 185 टास्क शामिल होंगे, जिसमें 4 बिंदु संपादित होंगे। और वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत 2021-22 में मार्च 2026 तक के लिए राज्य के लिए 149 परियोजनाएं 750 लाख हेक्टेयर हेतु स्वीकृत की गई, जिसकी लागत 1858 करोड़ रुपए है। परियोजना से प्रदेश में 30 जिले में 158 पंचायत समितियों में 785 ग्राम पंचायतों में 985 गाँवों को शामिल किया गया। 60 साल इसका अनुदान है केंद्र राज्य का। और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2024-25 में अभियान के तहत 3 फरवरी 2025 से शुरू किया गया कि कृषकों के समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने पर खराबा होने से पूरे राज्य ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण किया गया। खरीफ की फसल के 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदायगी है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव नेक्स्ट है। इसमें यहाँ से
जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित किस अभियान के तहत गुड टच बैड टच जागरूकता कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया? सक्षम जयपुर अभियान के तहत किया गया। बांध सुरक्षा पुनर्वास बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 से राज्य स्तरीय आयोजन उदयपुर में किया गया है यहाँ से। और प्रोफेसर KL श्रीवास्तव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, राष्ट्रपति ने उनके पद से निलंबित किया है। और राज्यपाल ने राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के प्रथम कुलपति श्री भुवन शर्मा को बनाया। प्रदेश में पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली में बनाई जा रही है। और आसींद भीलवाड़ा में यहाँ से देवनारायण जी की 1113वीं जन्म दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है इसमें